आए दोस्तों, नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं। बात करते हैं कि हमने अब ये वार्तालाप की दोस्तों कि यानी कि भागफल और भागफल भाज्य और भाजक और शेषफल में किस प्रकार से रिलेशन होते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में वार्तालाप कर ली दोस्तों, और उससे संबंधित यानी कि कंसेप्ट की वार्तालाप कर ली दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं दोस्तों कि यानी कि जब भी हम किसी संख्या को यानी कि 10 से यानी कि डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो उसमें यानी रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा। तो बात करते हैं किस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो यानी कि 10 आ जाए, यानी कि कोई सी भी संख्या आ जाए जिसका इकाई अंक क्या हुआ हमारे पास शून्य प्राप्त हो। तो यानी कि 10 हो गया। उसी प्रकार 100 की बात करें तो उसका भी इकाई अंक क्या है, 0 है दोस्तों। तो यानी कि कोई सी भी संख्या आ जाए जिसका इकाई अंक क्या हो हमारे पास शून्य प्राप्त हो, तो यानी कि उसके रिमाइंडर किस प्रकार से हम डायरेक्टली फाइंड करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं फॉर एग्जांपल से, जैसे कि मैं आपके सामने ले लिया दोस्तों, मैंने ले लिया 6272। तो 6272 को हम डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों 10 से। किससे डिवाइड कर रहे हैं? 10 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपसे पूछा गया है रिमाइंडर ज्ञात कीजिए। तो रिमाइंडर किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं दोस्तों। तो यानी कि बेसिकली कंसेप्ट है, यानी कि जो स्पष्ट है कि होता ही है, तो उसी की वो वार्तालाप कर रहे हैं कि ये आपको आना जरूरी होगा दोस्तों। तो यानी कि ये आगे आपको जरूर आगे, तो आप डायरेक्टली कोई सब क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो यानी कि इन्हीं की बाद में हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे दोस्तों। तो बात करते हैं, हमने बात की कि यानी कि कोई सी भी संख्या आ जाए जिसका इकाई अंक शून्य हो और उस संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं किसी संख्या को, तो यानी कि उसका रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा दोस्तों। तो बात करते हैं, तो यानी कि जितने शून्य होंगे उस संख्या के उतने क्या होंगे, यानी कि उसका जितने, यानी कि यहां पर एक शून्य है दोस्तों, तो यानी कि इसका इकाई की ओर एक ही अंक क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, रिमाइंडर होगा दोस्तों। तो यानी कि इस संख्या का रिमाइंडर क्या होगा दोस्तों, हमारे पास रिमाइंडर हो जाएगा दोस्तों 2। क्या प्राप्त होगा? 2 प्राप्त हो जाएगा। क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि इकाई अंक क्या है हमारे पास, यानी कि इकाई अंक पर क्या है हमारे पास, शून्य है। और जितने शून्य होंगे उतने अंक क्या होंगे, इकाई की ओर से क्या होंगे, रिमाइंडर होगा दोस्तों। उसी प्रकार यदि हम बात करें, इसी संख्या को हम यदि 100 से डिवाइड करें दोस्तों, तो यानी कि ये कर रहे हैं हम 6272 को मैं डिवाइड कर रहा हूं दोस्तों 100 से। तो यानी कि इसकी रिमाइंडर की बात करें तो हमने बात की कि यानी कि जितने शून्य होंगे उतने अंक क्या होंगे, रिमाइंडर होंगे। तो यानी कि उतने रिमाइंडर होंगे। तो यहाँ पर शून्य है दोस्तों 1 और 2, तो 2 शून्य है, तो यानी कि रिमाइंडर हो जाएगा हमारे पास 1 और 2। कितने हो जाएंगे दोस्तों? 2 रिमाइंडर हो जाएंगे। यानी कि कितने हो जाएगा हमारे पास? 72। कितने हो जाएंगे? 72। तो यानी कि इस प्रकार से हम डायरेक्टली, यानी कि कोई सी भी संख्या आ जाए जिसका इकाई अंक शून्य हो, तो उसका रिमाइंडर भी हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो डायरेक्टली यानी कि हम फाइंड करना भी वार्तालाप करेंगे किस प्रकार से फाइंड करते हैं दोस्तों, लेकिन ये याद होना आपको जरूरी है, क्योंकि शॉर्ट मेथड से हम बात कर रहे हैं, और शॉर्ट मेथड से इसी प्रकार से हम डायरेक्टली, यानी कि कुछ कंसेप्ट होते हैं, तो कंसेप्ट आते होंगे दोस्तों आपको, तो यानी कि आप डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, उसी प्रकार यदि हम 2 की कंडीशन की वार्तालाप करें दोस्तों कि किसी संख्या को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका यानी कि रिमाइंडर किस प्रकार से, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका रिमाइंडर किस प्रकार से प्राप्त होगा। बात करते हैं, तो बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि हम 2 की वार्तालाप करें दोस्तों, तो ये हो गया हमारे पास 10 की होगी। किसकी बात होगी दोस्तों? 10 की और 100 की। किसकी बात होगी? 100 की। यानी कि इकाई अंक, यूनिट अंक क्या हो, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट क्या हो हमारे पास? शून्य हो। तो यूनिट डिजिट 0 हो, तो उसकी बात होगी दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करें कि यानी कि आपको, यानी कि 2 से डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों, किससे बात कर रहे हैं? 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल की बात करें, तो मैंने एग्जाम्पल लिया आपके सामने 5723, ये आपके सामने एग्जांपल ले लिया, और इसको 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो डायरेक्टली हम बात कर रहे हैं, डायरेक्टली कंसेप्ट है, तो ये आपको आना जरूरी है। हम बात करेंगे कि यानी कि 1 बाय 1 सभी प्रकार के हम वार्तालाप करेंगे कि यानी कि बेसिक मेथड से हम बात करें तो किस प्रकार से रिमाइंडर प्राप्त करते हैं दोस्तों। तो क्या करना है आपको, जब भी हम 2 से डिवाइड करें किसी संख्या को और रिमाइंडर बात करने हैं, तो यानी कि इकाई अंक को आपको देखना, और इकाई अंक को क्या करना है आपको, डिवाइड करना है दोस्तों। तो यानी कि 3 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 2 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, कितनी बार जा रहा है, 2 एकम
2 एकम 2, कितनी बार जा रहा है 2 एकम 2, यानी कि कितना बच गया हमारे पास 1 बच गया। तो इसका रिमाइंडर कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास कितना प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। तो क्या देखना आपको, यानी कि लास्ट अंक देखना, क्या देखना आपको, लास्ट अंक देखना। जब भी हम 2 से डिवाइड करें तो लास्ट अंक आपको देखना होगा दोस्तों। उसी प्रकार यदि हम बात करें फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल की बात करें तो मैंने आपके सामने ले लिया दोस्तों मैंने ले लिया 6725, ये ले लिया दोस्तों, और आपको डिवाइड करना है 2 से। तो 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, क्या करना है, लास्ट की अंक संख्या देखनी है, और लास्ट की संख्या कितनी है हमारे पास, सॉरी लास्ट का अंक देखना है। तो लास्ट का अंक कितना है हमारे पास 5 है। तो 5 को 2 से हम डिवाइड करेंगे दोस्तों, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा रहा है, 2 दूनी 4, कितने बच गया हमारे पास 1 बच गया। तो यानी कि रिमाइंडर कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास 1 प्राप्त हो जाएगा। तो ये कुछ कंडीशन होती है, और ये कंडीशन आपको आना जरूरी है दोस्तों, तो डायरेक्टली आप क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों। 5 और 3 की कंडीशन होती है कुछ, तो उनकी वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यानी कि 5 की और 3 की हम बात करें दोस्तों, तो 5 की जैसे कि हमने 10 की बात करी उसी प्रकार इसी की हम बात करें दोस्तों, तो 5 की भी हम बात करें, यहाँ पर 5 की वार्तालाप कर लेते हैं इसी एग्जांपल से। जैसे कि मैं यानी कि 6272 आपको दे रखा है, इसको 5 से डिवाइड करना है। तो क्या करना है आपको, इसमें भी क्या करना है आपको, यदि 5 हो गया दोस्तों, 5 हो गया तो 5 का यानी कि लास्ट अंक आपको देखना है। लास्ट अंक कितना है हमारे पास 2, तो 2 को यानी कि 5 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा हमारे पास +2, कितना प्राप्त होगा दोस्तों 2, तो 2 प्राप्त होगा, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। और 5 का मल्टीप्लाई हो दोस्तों, मल्टीपल हो, तो मल्टीपल किस प्रकार, जैसे कि हमने ले लिया दोस्तों 6272 और 5 का मल्टीपल यानी कि 25 ले लिया, तो 25 यानी कि 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है दोस्तों, 5 × 5 यानी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अंतिम 2 अंक आपको देखने हैं, तो अंतिम 2 अंक कितने हो गया, यानी कि 72 हो गया। तो 72 को डिवाइड करना है किससे, 25 से। तो 25 से डिवाइड करेंगे 72 को, तो 72 को डिवाइड करेंगे 25 से, कितनी बार जा रहा है दोनों, कितनी बार जा रहा है दोस्तों, 25 75, यानी कि कितना आ गया हमारे पास 25 75, तो ज्यादा गए यानी कि कितना या -3, और -3 जब हमने वार्तालाप की थी कि जब भी यानी कि अधिक चल माइनस में आता है दोस्तों, तो क्या करते हैं हम, यानी कि इससे माइनस करेंगे दोस्तों, तो यानी कि 25 से माइनस करेंगे 3 को, तो कितना प्राप्त होगा, रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा दोस्तों हमारे पास 22, कितना प्राप्त होगा 22। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली भी हम क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ कंसेप्ट है दोस्तों, तो इनको डायरेक्टली आपको सोल्व करना होता है दोस्तों, तो डायरेक्टली यानी कि याद होना जरूरी है दोस्तों। आइए हम बात करते हैं दोस्तों रिमाइंडर, किस प्रकार से हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं रिमाइंडर की वार्तालाप करते हैं। तो यानी कि बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ लिया कि बेसिक कंसेप्ट यानी कि ये आपको यदि हो गए यानी कि याद हो गए दोस्तों, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो शॉर्ट मेथड से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। वैसे तो यानी कि रिमाइंडर होना ये यदि याद भी नहीं होंगे दोस्तों तो आप काट सकते हैं रिमाइंडर, लेकिन हम बात कर रहे हैं शॉर्ट मेथड की। तो शॉर्ट मेथड के लिए कुछ कंसेप्ट होते हैं और वो कंसेप्ट को आपको याद रखना जरूरी होता है दोस्तों, जब भी आप शॉर्ट मेथड से यानी कि कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, बात करते हैं दोस्तों रिमाइंडर की, वार्तालाप करते हैं। जैसे कि अभी हमने वार्तालाप की थी एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल की यानी कि 8 को हम डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों 35 को डिवाइड कर रहे हैं 8 से डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों। तो हमने बात की कि यानी कि 35 क्या हो गया दोस्तों, 35 से यानी कि माइनस और नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर प्राप्त होगा दोस्तों। क्या होगा हमारे पास रिमाइंडर होगा दोस्तों, नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी प्राप्त हो सकता है दोस्तों। तो हमने बात की थी दोस्तों, तो यानी कि 35 से हमने कम यानी कि टेबल पढ़ी है 8 की, कितनी बार 32, यानी कि कितने आ गए, यानी कि 8 चौक 32, यानी कि 32 आ गए। उसी प्रकार यानी कि इससे अधिक की बात करें तो यानी कि कितना आ गया 8 × 40, तो यानी कि अधिक गया दोस्तों, कितना गया हमने यानी वार्तालाप की थी अभी, यानी कि कितना गया दोस्तों 3, और इसकी बात करें तो कितना हो रहा है दोस्तों, कितना हो रहा है 5, और यानी कि इनकी बात करें तो इनका अंतर कितना होगा हमारे पास 8 होगा। तो यानी कि अब हमने वार्तालाप की थी दोस्तों, अभी वार्तालाप की थी दोस्तों कि यानी कि इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली आप इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं, जैसे कि हम बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, तो यानी कि किसी संख्या को हम डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल की बात करूं तो n कोई संख्या ले ली और उसको डिवाइड कर रहे हैं हम 12 से, तो 12 से डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों। तो n से यानी कि 12 को इतनी बार 12 की टेबल पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो n से क्या हो गए, एक बार कम आ गई दोस्तों, तो कम यानी कि A1 मान ली हमने, और अधिक गई दोस्तों, तो एक क्या हो गया हमारे पास A2 हो गया दोस्तों। क्या हो गया हमारे पास A2 हो गया। अब बात करते हैं इसका रिमाइंडर की बात करें दोस्तों, तो यानी कि रिमाइंडर यदि आपको 10 दे रखा है दोस्तों, 10 दे रखा है, तो 10 यानी कि -10 दे रखा है, तो ये आ जाएगा यानी कि -10। अभी वार्तालाप की थी किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं, तो यानी कि भाजक
और क्या करते हैं शेषफल, तो भाजक में से शेषफल को माइनस करके हम क्या प्राप्त करते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर प्राप्त करते हैं। तो 12 में से -10 करेंगे दोस्तों तो कितना प्राप्त होगा हमारे पास 2, तो 2 क्या आ गया हमारे पास रिमाइंडर हो गया दोस्तों। तो यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास, यानी कि इसमें से क्या हो गया हमारे पास 2 हो गया, और यानी कि ये क्या हमारे पास माइनस की बात कर रहे हैं तो माइनस यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया हमारे पास 10 हो गया, और इन दोनों का यानी कि यहाँ से यहाँ तक अंतर कितना होगा दोस्तों 12 का होगा। अभी वार्तालाप की थी दोस्तों, जैसे कि इससे हम बात करें दोस्तों तो ये कंडीशन हमने वार्तालाप की थी उसी प्रकार यहाँ पर होगी दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, यानी कि रिमाइंडर किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं दोस्तों। रिमाइंडर की क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए तो उनको डायरेक्ट किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गए दोस्तों, आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। बात करते हैं दोस्तों कि यानी कि रिमाइंडर के हमने बेसिकली कंसेप्ट पढ़ लिया दोस्तों कि बेसिकली कंसेप्ट यानी कि भाजक भागफल शेषफल इनमें किस प्रकार रिलेशन होते हैं और उनको किस प्रकार से हम क्वेश्चनों को डिवाइड करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट हम वार्तालाप करते हैं कि यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव की वार्तालाप करेगी, यानी कि रिमाइंडर 2 प्रकार के होते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन हम मैथमेटिक्स में यानी कि पॉजिटिव और रिमाइंडर को हम रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, और नेगेटिव किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं, नेगेटिव आ जाए रिमाइंडर यदि नेगेटिव आ जाए तो उसको पॉजिटिव किस प्रकार से हम निकालते हैं, तो इसकी वार्तालाप कर ली दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, कुछ एग्जांपल का हम सोल्व करते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूं दोस्तों, मैंने आपके सामने एग्जांपल ले लिया दोस्तों, मैंने ले लिया यानी कि 62 को मैं डिवाइड कर रहा हूं दोस्तों 12 से। किससे डिवाइड कर रहा हूं दोस्तों मैं 12 से, तो 12 से डिवाइड कर रहा हूं दोस्तों, तो यानी कि किस प्रकार से रिमाइंडर फाइंड करेंगे दोस्तों, तो यानी कि 62 को 12 से डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों, तो किस प्रकार रिमाइंडर फाइंड करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं यानी कि 12 कितनी बार जा रहा है दोस्तों, यानी कि 62 है दोस्तों हमारे पास, 62 को यानी कि 12 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितनी बार जा रहा है, 12 चौक 48, 12 पंजो 60, कितने आ रहे हैं दोस्तों 12 पंजो 60, तो 5 बार जा रहा है यानी कि कितना आ गया हमारे पास 60, कितना आ गया दोस्तों 60, यानी कि कितना बच गया हमारे पास 2, कितना बच गया दोस्तों 2, यानी कि ये आ गया हमारे पास +2 आ गया दोस्तों, एक तो रिमाइंडर आ गया हमारे पास +2 आ गया दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करें यदि अधिक चल रहे हैं दोस्तों, तो यानी कि ये तो हमने बात की कि यानी कि 62 से क्या हो छोटा हो, उसी प्रकार यदि हमने 12 की टेबल हमने 6 बार बोल दी तो कितना आएगा दोस्तों, यानी कि 12 के हमने डिवाइड कर रहे हैं हम 62 को डिवाइड कर रहे हैं 12 से, तो यानी कि ये हमने बोल दिया यानी कि 12 पंजो 60 और 12 6 72, कितनी बार गए दोस्तों, यानी कि 12 को 6 बार बोल दिया हमने, कितनी बार गया 72, तो यानी कि माइनस करेंगे तो कितना जा रहा है हमारे पास -10, कितना आ रहा है दोस्तों -10, तो यानी कि माइनस रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों हमारे पास -10। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, तो यानी कि पॉजिटिव भी होता है रिमाइंडर और 10 माइनस भी होता है दोस्तों। उसी प्रकार यदि हम बात करें फॉर एग्जाम्पल की हम वार्तालाप करें दोस्तों, नेक्स्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, यानी कि मैंने ले लिया 51 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 8 से, तो 8 से डिवाइड कर रहा हूं और इसका रिमाइंडर क्या होगा दोस्तों, तो रिमाइंडर डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं 8 6 48, यानी कि 48 आ गया, कितने बच गए हमारे पास 3 बच गए, यानी कि 3 अधिक है तो रिमाइंडर कितना आ गया +3 आ गया। उसी प्रकार यदि नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव यानी कि 8 6 48 हमने 6 बार 8 7 56, कितने हो गए दोस्तों 56, तो यानी कि 56 यानी कि 51 से कितने अधिक गए दोस्तों, कितने अधिक गए, कितने गए 5, तो यानी कि 5 क्या है हमारे पास अधिक है, लेकिन यहाँ पर कितना 51, तो 56 से क्या है हमारे पास 5 कम है दोस्तों, तो यानी कि कितना आ गया हमारे पास 5 नेगेटिव में आ गया, तो नेगेटिव में आ गया। और हमने बात की थी पॉजिटिव की हम बात करें तो यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर नेगेटिव आ जाए तो पॉजिटिव किस प्रकार से फाइंड करते हैं, तो यानी कि 8 में से हम माइनस करेंगे किसको 5 को, तो कितना प्राप्त होगा हमारे पास 3, और 3 क्या हमारे पास रिमाइंडर प्राप्त हो गया, जैसे कि यहाँ पर आ गया था और यहाँ पर आ गया। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो उसका हम रिमाइंडर इस प्रकार से हम फाइंड करते हैं दोस्तों। जैसे कि और हम एग्जांपल की बात करें दोस्तों, तो बात करते हैं जैसे कि मैं आपके सामने ले लिया दोस्तों 3 को हम डिवाइड कर रहे हैं 11 से, किससे डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों 11 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी संख्या को हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि 7 को मैं 0 से डिवाइड करूं तो यानी कि रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा दोस्तों 0 ही प्राप्त होगा, तो यानी कि 3 को हम 11 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो यानी कि इसका एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा दोस्तों हमारे पास +3, कितना आएगा दोस्तों +3, और यानी कि 11 पर जा रहा है दोस्तों, 11 की बात करें तो 11 यानी कि 3 से अधिक है, कितना अधिक है 8 अधिक है, तो 8 अधिक है यानी कि 11 में से 11 पर जा रहा है, 1 पर जा रहा है, 11 कम 11, तो 8 अधिक है दोस्तों, कितना अधिक है 8 अधिक है, तो यानी कि माइनस कितना हो गया दोस्तों, माइनस की बात करें तो कितना आ गया हमारे पास -8, तो यानी कि इसके 2 रिमाइंडर आ गए दोस्तों हमारे पास +3 आ गया और -8 आ गया। तो इस प्रकार से कोई सा भी संख्या आ जाए तो उसका हम रिमाइंडर डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो यानी कि ये एग्जांपल हो गए दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं दोस्तों, आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट,
बात करते हैं दोस्तों, वार्तालाप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की हम वार्तालाप करें दोस्तों, जैसे कि मैं आपके सामने एग्जाम्पल ले रहा हूं दोस्तों, मैंने आपके सामने एग्जाम्पल ले लिया, मैंने ले लिया दोस्तों 25, 25 × 32/6, यानी कि आपको क्वेश्चन दे रखा और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर आपको फाइंड करना है दोस्तों, किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं किस प्रकार से हम डायरेक्टली क्वेश्चन को फाइंड करते हैं दोस्तों। बात करते हैं तो इसको हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर यानी कि डायरेक्टली हम क्वेश्चनों को शॉर्ट मेथड से हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे दोस्तों। किस प्रकार से सोल्व करेंगे दोस्तों, मेथड की हम बात करेंगे तो यानी कि 1 बाय 1 बात करें दोस्तों, तो यानी कि 25 को हम डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे हम 6 से। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि इसका रिमाइंडर की बात करें तो यानी कि कितनी बार जा रहा है, 6 चौक 24, कितनी बार जा रहा है 24, यानी कि एक बच गया, तो यानी कि कितना आ गया हमारे पास, एक बच गया तो +1, रिमाइंडर प्लस में आ गया, एक 1 आ गया दोस्तों। और 6 को यदि हम अधिक 25 से अधिक बार फटे दोस्तों 6 की टेबल, तो कितनी बार 6 × 5 = 30, तो यानी कि कितना आ गया हमारे पास -5, तो यानी कि इसके दो रिमाइंडर आ गए, प्लस भी आ गया और माइनस भी आ गया दोस्तों। उसी प्रकार यदि 32 की हम बात करें तो 32/6 कितना आ गया, 32/6, तो 32/6 यानी कि कितनी बार 6 × 5 = 30, कितनी बार जा रहा है 6 × 5 = 30, तो यानी कि इसका रिमाइंडर आ गया +2, यानी कि 30, यानी कि यहाँ पर 32 है लेकिन 6 × 5 = 30, यानी कि 2 अधिक है दोस्तों, तो यानी कि आ गया। नेक्स्ट हम बात करें नेगेटिव की बात करें तो 6 × 36 कितना अधिक जा रहा है दोस्तों, यानी कि 6 × 36, लेकिन यहाँ पर 32 से कितना जा रहा है -4, तो -4 आ गया दोस्तों, यानी कि रिमाइंडर आ गया -4, 2 रिमाइंडर आ गए, प्लस भी आ गया और नेगेटिव भी आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पर इसकी बात करें दोस्तों, तो यानी कि इसकी हम सोल्व करें इसको, तो यानी कि प्लस भी हम ले सकते हैं, यदि दोनों रिमाइंडर प्लस ले तो प्लस भी ले सकते हैं, और दोनों रिमाइंडर नेगेटिव ले तो नेगेटिव भी ले सकते हैं, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो वो भी हम ले सकते हैं दोस्तों। किस प्रकार, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर प्लस ले लिया मैंने 1, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना आया तो दोस्तों हमारे पास +1, ये +1 ले लिया। उसी प्रकार इसकी बात करें तो इसका ले लिया मैंने +2, तो यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 2 दूनी 2, 2 एकम 2, कितना आ गया दोस्तों, रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 2, कितना आ गया दोस्तों 2। उसी प्रकार यदि इसी की हम बात करें तो रिमाइंडर यदि रिमाइंडर मैं ले रहा हूं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि +1 लिया दोस्तों मैंने, यहाँ पर +2 लिया, तो यदि मैं यहाँ पर ले रहा हूं दोस्तों मैंने +1 ले लिया और यहाँ पर ले लिया दोस्तों मैंने नेगेटिव, तो नेगेटिव ले लिया, कितना आ गया हमारे पास 4, कितना आ गया दोस्तों -4, तो यानी कि -4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा दोस्तों -4, और -4 हमने बात की थी कि माइनस में जब भी आ जाए रिमाइंडर तो क्या करते हैं हम, भाजक को क्या करते हैं, भाजक से माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे दोस्तों, तो यानी कि 6 से माइनस करेंगे 4 को, तो कितना प्राप्त होगा हमारे पास 2, तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। और यदि हम बात करें दोस्तों, अब यदि हम बात करें यानी कि एक पॉजिटिव ले लिया, नेगेटिव ले लिया दोस्तों, पॉजिटिव ले लिया, यदि नेगेटिव की बात करें तो किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं दोस्तों, तो यानी कि ये ले लिया हमने 25 × 32/6, ये बात करें दोस्तों, तो यानी कि इसका ले लिया मैंने यानी कि नेगेटिव 5 ले लिया इसका रिमाइंडर, और इसका भी मैंने नेगेटिव ले लिया दोस्तों 4, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है हमारे पास 4, 5 चौक 20, कितना आ रहा है दोस्तों 20, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा दोस्तों, क्या होगा प्लस होगा, तो 5 चौक 20, तो 20 प्राप्त हो गया, लेकिन क्या है हमारे पास 6 है, तो हमने बात की थी कि यानी कि भाजक का मान क्या होगा, रिमाइंडर से क्या होगा, सदैव बड़ा होगा दोस्तों, तो भाजक का मान सदैव बड़ा होगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हमारे पास रिमाइंडर बड़ा प्राप्त हो रहा है, तो वो जीरे वापस देंगे हम, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बार जा रहा है, 6 या 18, तो 18 बार जा रहा है, यानी कि कितने बार अधिक जा रहा है 2, तो रिमाइंडर कितना प्राप्त हो गया दोस्तों, 2 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो हम डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो शॉर्ट मेथड से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन, तो इस प्रकार के हम डायरेक्टली हम शॉर्ट मेथड से हम वार्तालाप कर ली दोस्तों, और बेसिक से भी हमने वार्तालाप कर ली दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट हम वार्तालाप करेंगे कि यानी कि इससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे दोस्तों, तो नेक्स्ट क्लास में वार्तालाप करेंगे कि यानी कि आज की क्लास में हमने वार्तालाप की कि बेसिकली फंडामेंटली हमने बात कर कि यानी कि रिमाइंडर थ्योरम क्या क्या होती है दोस्तों, और उसके संबंधित किस प्रकार के कंसेप्ट होते हैं, तो उनके बारे में वार्तालाप कर ली दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इससे संबंधित किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली यानी कि कुछ ही एकेडमिक क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे दोस्तों। तो तब तक के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास पे आप बने रहना, और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नहीं आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साइड में एक बेल आइकन का बटन है उसको ऑल प्रेस कर देना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है इसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, और साइड में लाइक तो करना ही है। तो तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।